पहले सर्वप्रथम हमारे क्षेत्र का जो नाम है काणीपेट और नवोत्या फार्म, सबसे पहले मैं इन दोनों क्षेत्रों को एक आदर्श नाम देने का प्रयास करूंगी। जैसे पानी की समस्या है, नहरों की समस्या है और जो सड़कें अव्यवस्थित हैं, टूटी फूटी हैं, तो सबसे पहले उनके विकास के लिए प्रयास करूँगी। 2 साल तो मेरा कोरोना काल में चले गया। अगर जो भी मैं 2-3 साल में मैं जो भी काम कर पाई, अगर मैं काम उनका पूरा नहीं कर पाई तो मुझे 5 साल का मौका और दीजिए और मैं जो उनके छूटे हुए काम हैं मैं उनको पूरा करूँगी। नंबर 4 से 3-4 बार सभासद बन चुकी हूँ। लोगों की सबकी सेवाएं करती हूँ, इसलिए आगे भी मुझे सेवा करने का जनता ने अब भी मुझे मौका दिया है और आगे भी करती रहूँगी। वार्ड नंबर 1 से। अच्छा, एक बार पिछली बार चुनाव लड़ा था आपने, क्या रहा था उस समय? उस समय मैं 40-45 वोट से रह गया था। अच्छा, इस बार क्या रहेगा, क्या है जनता? इस बार मैं नंबर 1 में चल रहा हूँ। अच्छा, मैं सुमन अधिकारी वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हूँ और पिछली बार भी हम इस पर खड़े हुए थे, पर हमारी कुछ गलतियाँ होंगी जिस वजह से वो पूरी नहीं हो सकी। तो इस बार दूसरी बार हमें मौका दें आप सब। हमारा क्या हाल है? ये पटवाल जी आए हैं हमारे तहसील में। नामांकन क्या है शायद? नामांकन क्या है पटवाल जी? कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 1 से। अच्छा, एक बार पिछली बार चुनाव लड़ा था आपने, क्या रहा था उस समय? उस समय मैं 40-45 वोट से रह गया था। अच्छा, इस बार क्या रहेगा, क्या है जनता? इस बार मैं नंबर 1 में चल रहा हूँ। अच्छा, कुछ वोट तो मुझे संपत्ति पड़ा गरीब होने के नाते, और लोग कह रहे हैं अगली बार हारे भी हैं, परसेंटेज मेरा अच्छा रहेगा। तो जीतने के बाद क्या करेंगे वहाँ के लिए? मैं जीतने के लिए कई काम करूँगा लोगों के, सड़क, पानी, बिजली, विधवा पेंशन, और जैसे भूमि के पट्टे हैं देशी कॉलोनी में, उनके पट्टे के वो लाऊँगा देहरादून से परमिशन लाना। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से यही अपील करूँगा कि आप मेरे को वोट दें और मैं आपका साथ रहूँगा, दुख सुख में आपका साथ दूँगा, हमेशा मैं आपके बीच रहूँगा। कालाडूंगी के वार्ड नंबर 2 से संगीता जी ने सभासद पद के लिए आज नामांकन किया है। जानते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं क्या उपलब्धियां रहेंगी। नामांकन क्या है अपने वार्ड 2 से, क्या उपलब्धियां रहेंगी आपके वार्ड के लिए, क्या करना चाहेंगी? मैं पहले सर्वप्रथम हमारे क्षेत्र का जो नाम है काणीपेट और नवोत्या फार्म, सबसे पहले मैं इन दोनों क्षेत्रों को एक आदर्श नाम देने का प्रयास करूंगी। और दूसरा मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ से महिलाओं को हल्द्वानी जाना पड़ता है उनको अपने स्वास्थ्य को लेके, और जो मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ ऐसा प्रयास करूँ कि महिलाएं हमारे क्षेत्र से कहीं बाहर ना जाना पड़े उनको। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको हल्द्वानी जाना पड़ता है अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए। मैं चाहूँगी मेरा ये प्रयास रहेगा कि उन्हें यहीं पर ही सारी सुविधाएं मिल सकें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इन सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकें। निर्दलीय रूप से आप? जी, निर्दलीय रूप से। जानना चाहेंगे, भाजपा ने आपको वार्ड नंबर 7 से सभासद के लिए प्रत्याशी बनाया है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे इस समय? हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, अब हम लोगों को नगर पालिका में ले लिया गया है, जिसमें मेरे बहुत सारे काम आएंगे और मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सब यहाँ पर काम लेके आऊँगी। जैसे आपके क्या कहते हैं, आपके बिजली के पोल हो गए, आपके गुलें हो गई, आपकी सड़कें हो गई, जो भी आप लोगों के काम होंगे, चाहे आपकी पेंशन लगनी है, चाहे आपके किसी की वृद्धा पेंशन लगनी है, किसी की आर्थिक सहायता है। और मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने बीजेपी पार्टी से टिकट दिया है। और मैं सबसे पहले अपने गांव की 2 साल तो मेरा कोरोना काल में चले गया। अगर जो भी मैं 2-3 साल में मैं जो भी काम कर पाई, अगर मैं काम उनका पूरा नहीं कर पाई तो मुझे 5 साल का मौका और दीजिए और मैं जो उनके छूटे हुए काम हैं मैं उनको पूरा करूँगी।
और मुझे अपने ग्रामवासियों से बड़ा अनुरोध है कि मुझे भारी मतों से विजय बनाए और मैं जो भी उनके छोटे काम है मैं अपने मन से, तन से, धन से पूरा करूँ। मैं वार्ड नंबर 4 से 3-4 बार सभासद बन चुकी हूँ। लोगों की सबकी सेवाएं करती हूँ, इसलिए आगे भी मुझे सेवा करने का जनता ने अभी मुझे मौका दिया है और आगे भी करती रहूँगी। कुछ काम बचे हुए हैं वार्ड 4 में जो इस बार उनको पूरा कराने का प्रयास करेंगे? थोड़ा बहुत काम है बच्चे में, नहीं तो मेरे वार्ड में तो सारे काम मतलब कोई काम मैं मेहनत से करती रहती हूँ, जो काम है आगे करूँगी। देखिए, वार्ड नंबर 4 से मेरी जो पत्नी है इस बार भी अपना भाग्य आजमा रही हैं और पहले भी लगातार 3 बार उस वार्ड की सभासद रह चुकी हैं और जब भी कालाडूंगी क्षेत्र की जनता का कोई जरूरी काम हुआ उसमें हमेशा वो खड़ी मिलती है और जितने ज़रूरी काम थे मैंने भारतीय जनता पार्टी के स्तर से मजार शरीफ का सुंदरीकरण हो या वहाँ कोई भी कार्य हो, वहाँ की पुलियों का निर्माण हो या कालाडूंगी की जो मिलन बस्तियाँ हैं वार्ड नंबर 3, 4, 5 उन सब में पेयजल लाइन का काम हो या सेलेक्टर हाउस का काम हो, हमने अपने पार्टी स्तर पर हमने अन्य विधायक जी का या अन्य जो वरिष्ठ नेतागणों का सहयोग लेकर के उस वार्ड में पूरे कालाडूंगी क्षेत्र में कराने का प्रयास किया है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से मेरी वाइफ वहाँ कार्य करती है मुझे देख के पूरा हर्ष होता है, मुझे लगता है कि हाँ सच्ची समाज सेवा ऐसी है। और मैंने ही पूरी कालाडूंगी के लोग कहते हैं कि वो रात दिन अपने वार्ड के लोगों के लिए लगी रहती है और मुझे उम्मीद नहीं है, पूरा भरोसा है कि वार्ड की जनता का फिर इसी तरह से हमें सहयोग मिलेगा और ये जीत करके जो अधूरे कार्य हैं वही पूरे किए जाएंगे। और हमारा लक्ष्य होगा इस बार के जो बस्ती के मालकाना हक की जो लड़ाई है वो अंतिम छोर तक पहुँचे और उसका भी समाधान होना चाहिए, क्योंकि उसका समाधान हुआ तभी हमारी मुस्लिम समाज जो अल्पसंख्यक समाज है या कालाडूंगी क्षेत्र की जो भी जनता है उनके जो मालकाना हक मिलने के कारण फिर जो बैंक से या अन्य जगहों पर जो दस्तावेजी की जरूरत पड़ती है उसमें हमें सहयोग मिलेगा और उसमें हमारा लक्ष्य रहेगा। अस्पताल का उच्चीकरण भी हमारे टारगेट में है, वहाँ हमने शौचालय का सुंदरीकरण शौचालय का कार्य किया है, जीर्णोद्धार किया है। बाकी हमें विधायक जी का अपने जो सत्तासीन माननीय मुख्यमंत्री जी इन सबका सहयोग मिलता रहता है और वार्ड की जनता की ओर से हमें पूरा यकीन है कि इस बार भारी बहुमत से हमें मेरी वाइफ को नसीम जाने का प्रयास करें। सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने विश्वास करके मुझे इस पद के लिए चुना है और मैं अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये अभी प्रथम बार पालिका में जुड़ा है, तो मैं चाहूँगी कि जैसे पानी की समस्या है, नहरों की समस्या है और जो सड़कें अव्यवस्थित हैं, टूटी फूटी हैं, तो सबसे पहले उनके विकास के लिए प्रयास करें। मैं सुमन अधिकारी वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हूँ और पिछली बार भी हम इस पर खड़े हुए थे पर हमारी कुछ गलतियाँ होंगी जिस वजह से वो पूरी नहीं हो सकी, तो इस बार दूसरी बार हमें मौका दें। आप सभी क्षेत्रीय जनता से अनुरोध है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाएं। जो भी आपकी समस्याएं होंगी उसे हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। निकाय चुनाव की हर खबर से अपडेट रहने के लिए यूट्यूब चैनल पर जाहिद हबीबी नैनीताल सर्च करके हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हर चुनाव की खबर आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।